हाँ जी, नमस्कार। तो मेरा नाम अपूर्वा है जी, और कैसा जा रहा है आपका दिन? बहुत बढ़िया जी। तो आपको पता है अक्टूबर किस चीज़ के लिए फ़ेमस है? ये मंथ ऑफ फेस्टिवल्स है। अभी आज ही रावण दहन किया है। सो दशहरे का फेस्टिवल मनाया जा रहा है इस मंथ में। दुर्गा पूजा का मंथ है, उसकी भी पूजा की जाती है। तो मंथ ऑफ फेस्टिवल्स है ये। हाँ जी, बिल्कुल सही। एक और चीज़ अक्टूबर एक और चीज़ के लिए फ़ेमस है, जो कि है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ। तो जी, हम लोगों को साइबर सिक्योरिटी के लिए अवेयर कर रहे हैं बिकॉज़ आप जानते हो कि ये पूरा एक साइबर ईरा है, हर चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन है। तो लोगों को साइबर सिक्योरिटी के लिए अवेयर भी होना चाहिए। जी, तो मैं आपकी साइबर सिक्योरिटी जानने के लिए आपसे 5 क्वेश्चन पूछूँगी। अगर आप मुझे उसमें से 3 का जवाब सही दे देते हो, तो जी, मैं आपको एक चॉकलेट दूँगी। तो ठीक आप है। तैयार हैं? जी, जी, जी। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने केवाईसी अपडेट स्कैम के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है, क्योंकि आजकल केवाईसी जो है बहुत कॉमन सी चीज़ है। आपके हर एक जगह पर इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो केवाईसी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, जो हर इंसान को देनी होती है। बट आई थिंक आज की डेट में केवाईसी के लिए बहुत अवेयर रहना चाहिए कि आप किसी गलत हाथों में अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दें। और मोर ओवर आज की डेट में तो मैं ये भी कहूँगा कि लोगों को इतना अवेयर होना चाहिए कि अगर कहीं वो फोटोस्टैट अपने डॉक्यूमेंट्स करवाते हैं, तो मेक श्योर कि जो वो डॉक्यूमेंट फोटोस्टैट करवा रहे हैं वो उसी टाइम ही उसकी ओरिजिनल कॉपी ले लें। समटाइम्स साइबर क्राइम जो है वो ऐसी जगह पर भी हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए ये है कि आपके साथ कभी कुछ पर्सनल साइबर क्राइम या साइबर स्कैम हुआ हो जिसके बारे में आप बताना चाहते हो? स्कैम तो नहीं हुआ, बट स्कैम करने की कोशिश बहुत बार हुई। बट मुझे ये लगता है कि अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको पता है कि इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, तो कोई भी इंसान के साथ स्कैम नहीं हो सकता। जैसे अभी रिसेंटली जो है आपका, आपको एक स्कैम, लेटेस्ट स्कैम बताता हूँ मैं। अभी आपको टेलीकॉम की तरफ से स्कैम्स आने शुरू हो गए। पहले हम सुनते थे कि बैंक्स की तरफ से आपको स्कैम्स हो रहे हैं कि आपका कोई एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, तो आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। या कई बार बच्चों को लेकर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है कि आपके बच्चे को पकड़ लिया है, उसके पास कुछ गलत चीज़ें पाई गई हैं, ड्रग्स या एवरीथिंग। सो लोग पैनिक होकर जो है वो इस तरीके से कुछ अपना पैसा दे देते हैं। और अभी रिसेंटली जो है वो ट्राई की तरफ से कॉल्स आ रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। और रिसेंटली क्या है कि उनको कॉल आ रहा है कि आपका जो नंबर है वो रिपोर्ट हो रहा है बार बार। सो उसमें ट्राई को भी अब एक पार्टी बनाया जा रहा है। सो आई थिंक लोगों को अवेयर होना चाहिए कि आपके पास अगर मोबाइल कनेक्शन भी नहीं होगा, इवन देन लोग उस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। सो बी अवेयर, तो अगर आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके लिए मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि आपको डीप फेक स्कैम्स के बारे में पता है? डीप फेक? नहीं, इसके बारे में नहीं सुना। मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ, आपको आई एम श्योर पता लग जाएगा। जो आजकल पिक्चर मॉर्फ कर देते हैं, ओके। तो आपको पता है? हाँ, ये भी आई थिंक बहुत कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि हम अक्सर बच्चे जो हैं वो अपना सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फ़ोटोग्राफ्स पेस्ट कर देते हैं। और उस चीज़ों को भी आपके डिफरेंट जो आजकल कंप्यूटर्स के द्वारा जो है आपके फेस को जो है कट करके किसी और बॉडी के ऊपर लगाकर, उस तरीके की भी काफ़ी चीज़ें आजकल हो रही हैं। तो उसके लिए भी आई थिंक ख़ास तौर पे हम बिकॉज़ इतने लिबरल नहीं हैं एज़ ए पेरेंट कि अगर हमारे पास फीमेल चाइल्ड है तो हम उनको इन चीज़ों के बारे में बताएँ। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे अगर गर्ल्स हैं, उनको एजुकेट करें कि अगर कभी गलती से कोई ऐसा आपके साथ होता है या कभी कोई इस तरीके से वीडियो वायरल करने की आपसे बात करता है, तो प्लीज़ स्पीक टू योर पेरेंट्स, उनसे बात करो, उनके साथ डिस्कस करो। और अगर इफ़ रिक्वायर्ड तो यू कैन मेक ए पुलिस कंप्लेंट। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी के बहकावे में, किसी के डर में आकर आप उसको, पार्टी को पैसा देना शुरू कर दो। बिकॉज़ इसमें भी हमारा एक स्कैम हमारे साथ रिसेंटली किसी एक हमारे नोन के साथ हुआ। तो उसके साथ भी ऐसा ही था कि उसने इस तरीके से उसका फ़ोटो पेस्ट करके कुछ वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। और उसने डर के मारे जो है वो लगभग 50,000 रुपीज़ अपना उसको ट्रांसफ़र कर दिए, जबकि उसको पता था कि वो पिक्चर में एक्चुअल में नहीं है। बट वो इतना पैनिक हो गया कि कहीं ये वीडियो वायरल ना हो जाए। सो ऐसे में आई थिंक अगर आप उसको, सामने वाली पार्टी को डरा देते हो और ये बोल देते हो ओपनली कि गो एंड इसको वायरल कर दो,
तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, दैट्स 100% श्योर, बिकॉज उनको आगे भी ये काम करके लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा इकट्ठा करना है। सो डरने की इसमें जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही। मैं आपको अब एक सिचुएशन दूंगी और आपने मुझे बताना है कि आप उसमें रिएक्ट कैसे करोगे। मान लिया कि आपके जैसे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के पास फ़ोन है और उसने उसमें कोई बेटिंग ऐप इंस्टॉल किया हुआ है और वो उसमें काफ़ी ज़्यादा सट्टे लगा रही है और उसमें कोई गेम आया और उसने उस ऐप पे कम से कम 1 या 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, क्रेडिट ले लेके। आपको फिर पुलिस आती है आपके घर में और वो आपसे पूछते हैं कि अब आपको 1 या 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि आपके बच्चे ने ये खर्च कर दिए हैं। तो तब आप कैसे रिएक्ट करोगे? देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो ये ऑथेंटिक चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो पुलिस भी, इन केस अगर ऐसा है कि अगर कोई पुलिस आई है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो जेन्युइन है, बिकॉज वो भी फेक हो सकती है। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है बिकॉज़ आजकल बहुत लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं या पुलिस की तरफ से हैं, बल्कि वो नहीं होते। हाँ बिल्कुल, जब अभी हम काफ़ी चीज़ें ऐसी न्यूज़ में भी देखते हैं कि पुलिस के फेक आईडीज़ बनाए होते हैं लोगों ने। पुलिस यूनिफॉर्म में आएंगे, पुलिस की गाड़ी में आएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वो जेन्युइन है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कभी हो तो दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो आपके नियरेस्ट कोई भी अगर पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पर जाकर उनसे बात करो, जी। बिकॉज जब आप पुलिस स्टेशन पे जाएंगे तो 99.9% है कि वो पुलिस जेन्युइन ही होगी। दैट इज़ द वन। सेकंड, बच्चों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे ने गलती कर भी दी है इस तरीके की, तो उसको पैनिक मत करो। आप लेटर ऑन उसकी जो सॉल्यूशन निकालने के बाद बच्चे को बैठाकर एजुकेट करो, ताकि फ्यूचर में कभी इस तरीके की वो गलती ना करे। जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ आपके आंसर से। आपने बहुत सोच समझ के एक बहुत अच्छा तरीका बताया है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो मेरे सवाल आपसे यहीं खत्म होते हैं क्योंकि आपने मुझे बहुत खूबसूरती से अपने जवाब दिए हैं। तो दिस चॉकलेट इज फॉर यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच फॉर योर टाइम थैंक यू जी। थैंक यू। एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू सो मच एंड